फिजिक्स अभ्यास के स्पेशल सीरीज सेशन में आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, फिजिक्स अभ्यास के सेशन में हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रैक्टिस। और आज इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट होने जा रहा है काइनामेटिक्स का सीरीज। काइनामेटिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बेसिक टर्म्स पर अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पर सारे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल खत्म हो चुकी है। स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़े मस्त भन्नाट ब्रांच को, डेट इज काइनामेटिक्स। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। ये डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन है। आगे हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अ कार ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, कार ट्रेवल कर रहा है रेडियस आर में, फिगर में दे रखा है। हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना बेटर रहता है, ये हर वीडियो में कहता हूं मैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, जो टोटल पाथ हम लोग ट्रेवल करते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये हमको निकालना है। जब रोटेट होगा कितना, 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब यहां से यहां पहुंचेगा। तो यहां देखिए, इस एंगल से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा है, ध्यान देना, यहां से यहां पहुंचा है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आर्क लेंथ होता है। ये क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। इसको एल से डिनोट करते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो थीटा होता है, मैथ में भी पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो इसको जान लीजिए। थीटा जो होता है इस जगह पर, वो आर्क लेंथ से जो आर्क, ये जो आर्क लेंथ होता है जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, एल अपॉन आर होता है, वेयर आर इज द रेडियस। ये थीटा होता है। और इसमें थीटा किस में लेना रहता है, रेडियंस में लेना है। थीटा किस में होना है, रेडियन में होना है। रेडियन क्या होता है, ऐसा यूनिट है इसको मेजर करने का, जैसे डिग्री मेजर करते हैं हम लोग, 60 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिग्री मेजरमेंट हुआ, लेकिन ऐसा यूनिट इसका होता है रेडियन मेजरमेंट। तो थीटा रेडियन में लेना है। ये एक्सप्रेशन होता है, ये एल होता है आर्क लेंथ, आर रेडियस होता है। तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस टेबल। हमारा डिस्टेंस टेबल क्या है, यही एल है, क्योंकि बॉडी ये जो कार है, ये कार कैसे ट्रेवल किया है, इस पॉइंट से डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचा है, दिया है ना। जब कार रोटेट हो रहा है 60 डिग्री पर, यहां से यहां पहुंचा है, तो डिस्टेंस टेबल यहां से एल निकालना है। तो एल क्या हो जाएगा, देखो थीटा आर हो जाएगा। थीटा इंटू, यहाँ पे कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर हम लोग देंगे, एल देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो थीटा को किस में लेना है, रेडियंस में लेना है। तो 60 डिग्री को रेडियंस में, 60 डिग्री को रेडियंस में क्या कहते हैं, पाई बाय 3 कहते हैं। 60 डिग्री रेडियन में पाई बाय 3 होता है, इस वैल्यू को रखना है याद। तो पाई बाय 3 इंटू आर, इतना आपका हो गया डिस्टेंस टेबल। इतना क्या, आर किस में है, आर की वैल्यू तो दी नहीं है, तो मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं, तो इतना यूनिट आपका हो गया। उसी तरह से हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। जब भी मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला पर बेस्ड आपके 100% न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इस तरह के, किस तरह के, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में किसी थीटा एंगल पर रोटेट करके इस आर्क लेंथ का कोई एंगल बनाता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में आर्क लेंथ में रोटेट, किसी एंगल थीटा से रोटेट होकर अगर इस तरह से जाता है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, इस कंडीशन के लिए होता है 2r sin थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला को करना है याद, ये फॉर्मूला करना है याद। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये है एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल फाइनल, इसको ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन, ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और कुछ ज्योमेट्री वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखने से आपका तुरंत आंसर आएगा और बिल्कुल करेक्ट, हमेशा करेक्ट आने वाला है। अब आपका 60 डिग्री की जगह दे देगा 30 डिग्री दे देगा, 20 डिग्री 45 डिग्री, 20 तो नहीं देगा, जनरली 60 45 देगा। तो उस जगह पर ये फॉर्मूला बिल्कुल काम करेगा जब किसी सर्कल में थीटा एंगल पर हमको निकालना रहेगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के केस में 60 डिग्री का 45 देगा, 90 देगा, 120 देगा, इस तरह के केस में। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला पे हम बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आर की वैल्यू दी नहीं है, साइन थीटा है,
60 उसका आधा करेंगे साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 2r इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये r कटेगा, r हमारा निकला डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात को करना है नोट, इस तरह पे आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, 60 के जगह 30 दे सकता है, 45 देता है, आर का वैल्यू भी दे सकता है अगर 2 मीटर दे देगा इसको, अगर आर यहाँ पे भी 2 मीटर, यानी कि अगर 2 मीटर दे देगा तो भी आप आर का वैल्यू रख के, यहाँ पे भी आर का वैल्यू रख के क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आर की कोई भी वैल्यू दे दे, थीटा का 30, 45, 60 जो भी दे, आप उसका साइन जानते हैं तो हम इस तरह से डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको हम और करा देते हैं, आपका हो जाएगा प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस ही करते हैं फिजिक्स अभ्यास स्पेशल सीरीज से। चलिए इससे जुड़े रहिएगा इस सेशन से, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर से 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे इस कंसेप्ट पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ, इसको पॉज करके खुद से करना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कीजिए, करिए। कंसेप्ट तो पढ़ा दिया है। साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, एक साइकिल है वाला है जो ए से बी पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? तो सर्कुलर पाथ पे पहुंच रहा है, मतलब सर्कुलर बाउंड्री के द्वारा होते हुए जा रहा है। ये है इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रेडियस इसमें दे रखा है 10 मीटर, यहां पे लिख लिया है। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 सेकंड का, टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। ठीक है भाई, निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पढ़ रखा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यानी कि मेरा टाइम तो दिया हुआ है, मेरा मकसद है टोटल डिस्टेंस, टोटल और डिस्प्लेसमेंट निकालने का, जो कि अभी बताया हमने कैसे निकालना है। इस लेंथ को, जो एल होता है आर्क लेंथ, कैसे निकालते थे? थीटा होता था, यहाँ पे थीटा यही है, यहाँ थीटा 90 डिग्री, ध्यान रखना है। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का ही फिगर है जिसमें थीटा 90 डिग्री, फिगर से हमको पता चल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, थीटा होता है एल आर, तो एल हो गया, एल हो गया, क्या हो जाएगा? एल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू थीटा, एक मिनट, एल होता है थीटा अपॉन आर। ये नहीं बताया, आप पीछे जाके वीडियो में देखिए, कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं थोड़ा सा गलती लिख दिया था। एल होता है थीटा अपॉन आर, तो थीटा हो गया एल इंटू आर। थीटा को किस में लेना है? ये 90 डिग्री किस में लेना है? रेडियन में। तो 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है? याद रख करना है, π/2 होता है। मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, फिलहाल आप याद कर लीजिए, वैल्यू को π/2 होता है। एल क्या है? और एल तो हमको निकालना है ना भाई, एक मिनट मैं फिर से कर रहा हूँ, जरा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन आर, सॉरी थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर ना होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इक्वल टू थीटा आर, एल इक्वल टू π/2 इंटू आर कितना? 10 मीटर दिया हुआ है, कट गया, एल 5 पाई निकला। करेक्ट है, डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में लिख लेते हैं। अब मैं साइड में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर्मूला बताया था 2r, यहाँ पे वही केस है, सर्कल में घूम रहा है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 2r साइन थीटा/2। कई लोग बोलेंगे यहाँ 90 डिग्री है, हम इस ज्योमेट्री लगा के पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्ट अगर थीटा एंगल से पूछ ले, बोलेगा 90 डिग्री नहीं है, दूसरा कोई है, थीटा कोई नहीं, कुछ नहीं, थीटा दे रखा है एंगल, और पूछेगा तब आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, 2r साइन थीटा/2। 2 इंटू आर 10 है, साइन 90 डिग्री है तो उसका आधा करेंगे 45 डिग्री, 20 इक्वल टू 1/√2। करेक्ट है, 20/√2 को कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं अपॉन√2। एक √2 से एक √2 कटेगा तो बचेगा ऊपर में 10√2 मीटर। क्या आएगा? 10√2 मीटर। एवरेज स्पीड निकालेंगे हम। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ये रहा 5 पाई अपॉन टाइम, देखो दे रखा है 5 सेकेंड का, इक्वल टू पाई निकला, पाई मीटर पर सेकेंड। इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हैं, 3.14 होता है मीटर पर सेकेंड। ये भी सही है, ये भी सही है। अपने को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, 10√2 अपॉन टोटल टाइम 5 सेकेंड का, तो 5 ये कट गया, 2√2
मीटर पर सेकेंड, ये निकला एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी निकला 2√2 मीटर पर सेकेंड और स्पीड निकला 3.14 के आसपास। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, तो आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सामने, नेक्स्ट कंसेप्ट इस पर पढ़ने वाले हैं। अगर बॉडी ट्रेवल करता है n इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंसेस कर रहा है, कितना n बार कर रहा है, कितना इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, n कर रहा है। कोई इसके जगह पे आपको कोई भी सवाल में दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 5, 10 कुछ भी दे सकता है, उतना इक्वल डिस्टेंस कर रहा है। मतलब बराबर 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 डिस्टेंस अलग अलग तरह से कर रहा है। अलग अलग कैसे? अलग अलग वेलोसिटी, v1 से एक डिस्टेंस किया, v1 से भी बराबर डिस्टेंस v2 से, फिर v3 इसी से vn कोई भी नंबर दे सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, सुंदर डायग्राम, जिससे कि आसानी से होगा जाएगा ये सॉल्व। मैं यहाँ पे लाइन खींच लिया। बराबर बराबर डिस्टेंस दे रहा है, बराबर बराबर डिस्टेंस दे रहा है। ये डी माना यहाँ से यहाँ तक किया, जैसे मान लो ये है, ये v1 स्पीड से किया, यहाँ से यहाँ तक v1 स्पीड से किया, और वही सेम डिस्टेंस, मतलब बराबर डिस्टेंस ही d स्पीड से चला, यही d स्पीड यहाँ तक v2 स्पीड से किया, वही d स्पीड से, सॉरी वही d डिस्टेंस जो है v3 स्पीड से किया। ठीक है, वही d डिस्टेंस v3 स्पीड से किया। और इसी तरह बहुत सारे बराबर बराबर लेकिन डिस्टेंसेस कर रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसी से dn कोई भी नंबर तक कर सकता है, dn कोई भी नंबर तक, वेलोसिटी भी इसी तरह vn तक जा सकता है। तब हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। इतना में बराबर बराबर डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, t1, इसका जो टाइम लग रहा है इसको t1 कह के t1 निकाल लेंगे। t1 क्या होगा, टाइम क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से t2 निकल जाएगा d अपॉन v2, d सबके लिए सेम रहेगा, t3 निकल जाएगा d अपॉन v3। उसी तरह से tn निकलेगा क्या, कोई भी n के लिए d तो सेम रहेगा d अपॉन vn, क्योंकि d क्या है, बराबर बराबर है, यहाँ n देने की जरूरत नहीं है, जो भी डिस्टेंस करेगा यही d ही करेगा। ठीक, चलो करेक्ट। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहो, एवरेज स्पीड कहो, एक है कब, हमेशा नहीं, कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो। हम लोग काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का काइनेमेटिक्स का है, उसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो अभी स्ट्रेट लाइन पर ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब 1 डायमेंशन क्वेश्चन करेंगे। 2D 3D बाद 2D वगैरह सब बाद में खेलेंगे, प्लेन में 2D में हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, 1D अभी क्वेश्चन कर स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर स्पीड का, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम लोग वेलोसिटी का भी इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, स्पीड का भी इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो भी निकलने वाला है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, डायरेक्शन चेंज ना हो। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का मोशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस है भाई, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कितना बार, n टाइम्स d, n इंटू डी कर देते हैं। कितना d है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 2 बार इक्वल डिस्टेंस किया तो d प्लस डी क्या होगा, 2d, 3 बार करेगा तो d प्लस डी 3d होगा, उसे 5 बार करेगा तो 5d होगा, कोई भी नंबर है तो nd हो गया। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, d बाय v1, d बाय v2, d बाय v3, कब तक, n बार, कब तक, n बार। डिस्टेंस क्या होगा, d बाय v1 प्लस d बाय v2, ये n टाइम्स तक चलेगा, d बाय v1 प्लस d बाय v2 डॉट 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 d बाय vn। ठीक है, करेक्ट है। यहां से क्या करेंगे, d बाहर ये है, इसको मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ब्रैकेट देके लिख लिए, कोई बात नहीं, नहीं भी देके चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, d सबसे कॉमन ले लेना है, तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 कब तक, 1 बाय vn तक, कोई भी नंबर तक जा सकता है। तो ये d से d आपका हो जाएगा कैंसल, और आ जाएगा एक फॉर्मूला n अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 1 बाय vn, इसी तरह से कब तक, 1 बाय vn तक। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर बराबर डिस्टेंस कहेगा कि 3 बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक 3 बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एगो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किया, एगो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किया, एगो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किया, लेकिन सब में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। 2 मीटर पर सेकेंड की से 4 मीटर
4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, बराबर बराबर डिस्टेंस है, लेकिन रफ्तार क्या है, अलग अलग है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे, एन क्या है, कितना बार, तो 1 2 3, 3 डिस्टेंस है तो 3 लिख देंगे अपॉन 1/v1 1/2 प्लस v2, मतलब v1 v2 v3 क्या है, स्पीड है, 1/3 प्लस 1/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को करना है याद, ये पढ़ा रहे हैं हम आपको कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक स्पेशल केस, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी पर है एक स्पेशल केस। इसमें क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले को वो आपको याद करने वाला है और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। पर्सन ट्रेवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v1, रेस्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस किया v1 स्पीड से, फिर आधा डिस्टेंस किया v2 स्पीड से, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, n = 2 है। बोले तो 2 बार ही कर रहा है, 2 बार ही कर रहा है। इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले n कोई भी नंबर हो सकता था, बहुत बार करता, लेकिन 2 बार करने पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको स्पेशल पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, स्पेशल पढ़ा रहे हैं। आधा आधा डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस 2 बार किया, अलग अलग स्पीड से। तो इसमें फिगर बना लेते हैं, सीधा फिगर बना लिए। और v1 स्पीड से किया, ये v2 स्पीड से किया, क्या किया, टोटल डिस्टेंस अगर d है, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस को d, सपोज सॉल्व कैसे कर रहे हैं बता रहे हैं। तो बराबर बराबर डिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब आधा डिस्टेंस d/2 से, आधा डिस्टेंस d/2 से, ठीक, ये समझ ये क्लियर है आपको। हाफ डिस्टेंस d/2, हाफ डिस्टेंस d/2, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग रफ्तार, टोटल डिस्टेंस d है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वही केस है इसमें भी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा कब, स्ट्रेट लाइन मोशन में। टोटल डिस्टेंस d/2 d हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या होगा, t1 निकालेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/2 अपॉन v1, तो d/2 v1, उसी तरह से d/2 v2 होगा। इसको डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, ठीक है। ये लिख लेते हैं d/2 v1, इसको लिख रहा हूँ टाइम को, दोनों t1 प्लस t2 को जोड़ के लिख देंगे d/2 v2, ठीक है। d कॉमन यहाँ से लेंगे और 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, ये d कॉमन लिए तो कट गया, ये d कॉमन लिए तो कट गया, ठीक है। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे, यहां से 2v1 v2 कॉमन आएगा, 2v1 v2 नीचे में एलसीएम आएगा और ऊपर क्या बचेगा, v1 प्लस v2, ये नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो संख्या पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ जाएगा। यहाँ से 2v1 v2 एलसीएम आएगा और ऊपर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे में है तो संख्या पलटेगा, इसको सॉल्व कीजिए ना, 1 यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन, ये आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले को भी करना है याद। इस कब लगेगा, जब बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड रहेगा। इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। v1 पहला स्पीड, v2 दूसरा स्पीड। जब दो बार करेगा तो स्पेशल फॉर्मूला है, और कई बार करेगा तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा रखा है। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको ना, आप कर लीजिएगा। v1 अगर दे देगा कि बराबर बराबर डिस्टेंस कर रहा है, एगो 4 मीटर पर सेकंड से, एगो 6 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे रखेंगे 4 गुना 6 इंटू 2, यहाँ पे 4 प्लस 6, बस हो गया। बराबर बराबर डिस्टेंस जैसे देगा दो बार इक्वल डिस्टेंस किया, इस फॉर्मूले को लगा देंगे आप। अब अगर कोई देगा, आपसे क्वेश्चन देगा 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगा, बोलेगा 50, गलत हो जाएगा। बराबर बराबर डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या ध्यान से सुनिएगा, 40 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, उसी डिस्टेंस में 60 मीटर पर सेकंड चल रहा है। अगर यहां सोचेगा 40 60, इसका एवरेज तो आना चाहिए 50, बोल देगा आदमी 50, कोई बच्चा बोल देगा 50, जो कि हो जाएगा गलत। क्वेश्चन क्या था, बराबर बराबर डिस्टेंस में कर रहा है ना भाई, 40 60, तो ये 50 नहीं होगा। क्यों होगा 50, अगर उस बच्चे से पूछेंगे बोलेगा लग रहा है 40 60 है तो लग रहा है कि बीच में एवरेज है तो एवरेज होगा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस में अगर चले, अगर बराबर बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर बराबर बराबर डिस्टेंस में 40 60 चलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 गुना 40 गुना 60 अपॉन 40 प्लस 60, जो कि बहुत अलग हो जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपका जो अभी कंफ्यूजन आया था कि 40-60 का एवरेज 50 आना चाहिए, वो कब होगा, कब ट्रू होगा, कब ट्रू नहीं होगा, इस क्वेश्चन में अब पता चल जाएगा। इसमें जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। पर्सन ट्रेवल कर रहा है आधा टाइम स्पीड v1 से आधा टाइम स्पीड v2 से, मतलब वही काम है। स्पीड एगो v1 स्पीड से चल रहा है, एगो v2 स्पीड से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस नहीं, बराबर बराबर समय है। क्या है? बराबर बराबर समय है। यहाँ पे आधा टाइम फिर आधा टाइम, मतलब t टोटल टाइम है तो t/2 मतलब आधा बराबर बराबर समय रहेगा। तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे d1, इसको गुना करेंगे v1 t/2 और d2 निकालेंगे तो v2 इंटू t/2। ठीक है, इसको जोड़ देंगे टोटल डिस्टेंस में v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन टोटल टाइम, तो t हो गया ये। ठीक है, t/2 देखो t/2 क्या होगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, t एक कॉमन ले लेते हैं, नीचे t कटने वाला है तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, नीचे t है, t से t कट गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इसके पहले भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था। फर्क इतना है कि ये कब लगेगा, जब इक्वल टाइम रहे, इक्वल टाइम और अलग स्पीड, बराबर बराबर समय और स्पीड क्या हो, चेंज हो। वो वाला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कब लगेगा, पिछले वाला, जब बराबर बराबर डिस्टेंस रहे तो इसके पिछले वाला, और अगर बराबर बराबर टाइम रहेगा तो इस पे ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब अगर आप 40-60 का निकालेंगे और दिया रहेगा कि बराबर बराबर समय है, बराबर बराबर समय है, तब इसका आएगा 50 करके देखिए, v1 प्लस v2/2 40-60 100/2 50 आता है। तो ये कब लगता था, जब बराबर बराबर समय अलग अलग रफ्तार रहे और बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड रहेगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी बराबर बराबर डिस्टेंस पे था, लेकिन वो किसी भी बराबर डिस्टेंस के लिए हो सकता था। इसके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 सिर्फ दो बराबर डिस्टेंस में ही होगा। इन दोनों को मिक्स करके ये दो जो क्वेश्चन अभी कराए, इन दोनों को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन आता है जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवाने वाले हैं, उसको भी देखते रहिएगा। उसमें आएगा जब बराबर डिस्टेंस और बराबर टाइम दोनों मिक्स हो जाएगा, तब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लाने वाले हैं। सबसे शुरू में जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कराया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, कर रहा है ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए हमने कराया था इक्वल डिस्टेंस और अलग अलग स्पीड, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसी पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा लेना है आपको। ये हमने फॉर्मूला आपको बता दिया, अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ए से बी गया, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तभी फॉर्मूला लगेगा वो वाला, 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर वापस आ गया ए पे, ए से बी गया, कोई पॉइंट ए है, ए से बी गया, फिर वापस आ गया। ठीक है, मतलब वही जहां था वहीं आ गया, तो जहां था वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ये आप पर बहुत बार जाने होंगे। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। सेम रूट से आया, मतलब जैसे गया उसी रूट से आया, तो दो बार, एक बार इधर गया भी, देखो एक बार इधर गया फिर आया, मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर डिस्टेंस, दो बार में दो टाइम किया बराबर बराबर डिस्टेंस। और स्पीड क्या था, स्पीड अलग अलग, यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। कौन वाला केस है, बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार, ये वाला केस है। मतलब दो बार इक्वल डिस्टेंस किया है, तो दो बार इक्वल डिस्टेंस किया है तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने कब कहा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन चेंज ना हो। यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो एवरेज स्पीड में लगेगा। तो एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है और अलग अलग स्पीड है। ठीक है, दो बार इक्वल डिस्टेंस है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। दो से अधिक रहेगा तो सबसे शुरू में जो n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 उबला लगेगा। v1 क्या है, पहला स्पीड, v2 क्या है, दूसरा स्पीड, ये रहा, दोनों को जोड़ दो, 4 जून a
ये 60 हो गया, 1600/60, ये कट गया, 160/6 आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि वापस घूम के वहीं आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और डायरेक्शन चेंज ना हो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन तो है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के लिए होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, ना कि वेलोसिटी का। स्पीड के साथ साथ कभी कभी वेलोसिटी में भी लग जाता है। वेलोसिटी में कब लगता है, कंडीशन बता दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम कुछ भी, टाइम जो भी है तो ऊपर जीरो है, डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा आंसर, और 160/6 इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा। इसके पहले हमने कहा कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इक्वल टाइम पर मिक्स करके हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए न्यू नोटिफिकेशन मिलने वाला रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस फिजिक्स अभ्यास से जरूर जुड़िए, फिजिक्स अभ्यास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। आज बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन कराए क्योंकि कैनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, हम फर्स्ट लेक्चर तो हल्के होंगे भाई, बेसिक से बढ़ाना है। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे तो वहाँ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।